आप जानते हो कि अगर आपको खुद को पहचानना हो या इस यूनिवर्स के नियमों को समझना हो और उनका अपने फायदे के लिए यूज करना हो तो उसके लिए कुछ कीमती चीजें आपको अपनी लाइफ में शामिल करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यही वे तरीके हैं जिनके जरिए कोई इंसान इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकता है, मतलब इस दुनिया की पावर का अपने लिए यूज कर सकता है। लेकिन आपके लिए कौन सा तरीका सही से काम करेगा, आज इसी के बारे में सही से जानेंगे, क्योंकि हर तरीका हर इंसान के लिए काम नहीं करता है। लेकिन जब कोई इंसान एक खास तरह की स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह तब चाहे किसी भी तरीके को जब चाहे अपने लिए अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकता है। इसलिए अब अगर पहले तरीके की बात करें तो इसमें प्रेयर ही आती है, और प्रेयर की ताकत का एहसास तो लगभग हर इंसान एक बार नहीं कई बार अपनी लाइफ में बार बार करता ही रहता है। लेकिन कोई इंसान जितना ज्यादा लॉजिकल होता जाता है, मतलब तर्क के साथ क्यों कब कैसे को बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में जगह देना शुरू कर देता है, तो उतना ही मुश्किल उसके लिए इस प्रेयर के तरीके को यूज करना होता जाता है, क्योंकि प्रेयर का संबंध सीधे ही दिल और विश्वास से होता है। इसलिए तो यह तरीका केवल उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम करता है जिनको किसी भी तरह के लॉजिक में नहीं पड़ना होता है, क्योंकि वे लॉजिक से ज्यादा मैजिक में बिलीव करते हैं और अपनी ईगो को साइड में रखकर अपने आप को किसी भी गॉड के प्रति सरेंडर करना जानते हैं। तभी तो ऐसे लोग हो सकता है आपको किसी भी तरह का कोई बड़ा लॉजिक ना देते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी वे लॉजिक वालों से भी ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड नजर आते हैं। लेकिन तभी तक जब तक वे खुद ही अपने विश्वासों पर डाउट करना ना शुरू कर दे, क्योंकि जहां डाउट्स आ जाते हैं वहां लॉजिक आ जाता है और फिर प्रेयर करना हर दिन मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप चाहे तो लॉजिक को एक साइड रखकर सीधे ही प्रेयर के माध्यम से इस यूनिवर्स की पावर को अपने लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने डाउट्स और लॉजिक पर काबू पाना मुश्किल हो जाए तो तब किसी के लिए दूसरा तरीका मेडिटेशन या ध्यान का काम आता है, क्योंकि मेडिटेशन या ध्यान में या तो हमें अपने डाउट्स क्लियर करने होते हैं या उस माइंड को ही मारना सीखना पड़ता है जो हमें अपने हिसाब से डाउट्स देता ही जाता है। इसलिए अगर आपका माइंड बहुत तेज चलता है और हर चीज पर क्यों कब कैसे के सवाल उठाता जाता है, तो तब आपके लिए यही मेडिटेशन काम आने वाला है, जो दो तरीके से आपके काम आएगा। जिसमें ध्यान के चलते जब आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो आप किसी भी चीज पर अपना पूरा ध्यान दे पाओगे और चीजों को बहुत ही ज्यादा जल्दी से समझ पाओगे और हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं को एक ही साथ देख पाने में भी सक्षम हो पाएंगे। और दूसरे तरीके में यह आपको यूनिवर्स से, खुद से या गॉड से सीधे ही जुड़ने का मौका देता है, जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कई तरीके से मिलने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही जैसे ही आपको अपने माइंड की सारी चालाकियां समझ आ जाएंगी कि कैसे वह आपको डाउट्स में ले जाता है, तो तब आपके सारे डाउट्स भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे और तब आप फिर से उसी स्टेज पर आ जाएंगे जहां से प्रेयर को करना आपके लिए फिर से मुमकिन हो जाएगा। और इस स्टेज के बाद जो लोग प्रेयर की स्टेज पर पहुंचते हैं तब उनको कोई चाहकर भी अपने लॉजिक के चलते डाउट्स नहीं दे सकता है, क्योंकि वे इन सब से पहले ही गुजरकर बहुत आगे निकल चुके होते हैं। और अगर आप भी अभी इसी स्टेज पर हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके सही इंफॉर्मेशन और ज्ञान से अपने डाउट्स को क्लियर करने पर काम करने की जरूरत है। और अब अगर तीसरे तरीके की बात करें तो इसमें योगा ही आता है, और यह भी बड़े ही कमाल की चीज है और उन लोगों के लिए बिल्कुल सही से फिट बैठता है जो या तो अपनी बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं और अपनी बॉडी को ही पहले नंबर पर रखते हैं और उसके बाद माइंड को रखते हैं और तीसरे नंबर पर अपनी सोल को रखते हैं, या जिन लोगों की बॉडी उनका साथ ही नहीं देती है, मतलब वे अपनी बॉडी को कुछ करने का कमांड तो देते हैं लेकिन बहुत सी वजह से उनकी बॉडी उनके इस आदेश को मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है। उसके लिए रीजन बहुत से हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी योगा से ही शुरुआत करना सबसे ज्यादा सही रहता है। और यह सब कैसे होता है, जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो जैसे माना कि आपने कोई काम करने का डिसाइड किया है और आप उस काम को करना भी चाहते हैं, लेकिन आपका मन इस काम को जब करने की बारी आई है तो बहाने बना रहा है, या आपकी बॉडी अंदर से एनर्जी की भी कमी को महसूस कर रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आपको समझ भी आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप बस उस काम को नहीं कर पा रहे हो जो भी आपने अभी करने का डिसाइड किया था। तो आपको सही से समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी और आपके माइंड में अभी तालमेल की कमी है
जिसके कारण आपकी बॉडी आपके माइंड का कहा मान ही नहीं रही है। तो इसी तालमेल को बनाने के लिए ही आपको योगा से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे ही आपकी बॉडी और माइंड में सही से तालमेल बन जाएगा, तो तब आपके माइंड में जो भी आएगा उसको तुरंत ही करने के लिए आपकी बॉडी तैयार रहेगी। और इस समय आप इस यूनिवर्स की पावर को सही से यूज कर पाएंगे और मनचाहा रिजल्ट भी पा सकेंगे। और इस समय आपके लिए पहले के दोनों तरीके मतलब प्रेयर और मेडिटेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अब अगर चौथे तरीके की बात करें तो इसमें आपको नेचर से कनेक्ट करने की एक तरह की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी शुरुआत आपको पहले नंबर पर पेड़ पौधों से करनी चाहिए और दूसरे नंबर पर जानवरों से जैसे पालतू पशु होते हैं, और तीसरे नंबर पर इंसानों से जो आपको इस यूनिवर्स की पावर को डायरेक्ट यूज करने का मौका दे सकता है, जिसके अंदर आपको अपने विचारों के लेवल पर शांत रहकर ही एक तरह का कम्युनिकेशन करना होता है। और फिर आप धीरे धीरे किसी को किसी भी तरह का आदेश या कमांड कुछ करने के लिए दे सकते हैं। और जब आप इस प्रैक्टिस को करते ही जाते हैं तो आप पाएंगे कि इस पावर का यूज आप अपने फायदे के लिए बहुत सी चीजों में कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई सेल्समैन या दुकानदार हमेशा ही अपना सामान अनजान कस्टमर को भी बेचने में कामयाब रहता है, लेकिन वहीं पर किसी सेल्समैन या दुकानदार के अपने कस्टमर भी उसको छोड़ जाते हैं। और इसको आप चाहे तो कई तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आखिर में तो वही सेल्समैन या दुकानदार इसके लिए जिम्मेदार होता है। और ये सब उसकी इसी पावर पर डिपेंड करता है कि वह कितने सूक्ष्म लेवल पर लोगों से जाने अनजाने ही कम्युनिकेशन कर सकता है या कर पाता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप इसमें से किसी भी एक तरीके को अपनी चॉइस के साथ अपना सकते हैं, या आप इन चारों को एक साथ अपना सकते हैं, जिसके परिणाम बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, जो आपको लाइफ की किसी भी स्टेज पर जीवन दान दे सकते हैं। बस जरूरत आपको इनको अपनी लाइफ में शामिल करने की है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है।